Hello students, so welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start chapter number 7 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने अप टू फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक सारी चीज़ें पढ़ ली थी. ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, सो आप लोग ज़रा ध्यान से समझना कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप लोग को अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएगी. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ केमिकल प्रॉपर्टी. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स है एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस टाइप से उसकी रिएक्टिविटी चेंजेस, कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स कंपाउंड्स के, वो हम देखेंगे. सो देखो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑफ दीज, मतलब कॉमन अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वो आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखने हैं एलिमेंट में. दैट इज़ योर -3, +3 एंड +5. ओके, ये जो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ना, दे आर नोन एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो कि आपको हर जगह ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. अब द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जो जिनके, अब देखो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ओके, तो ये जो टेंडेंसी है जिनकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट डिक्रीज डाउन द ग्रुप. ये अब जैसे -3 वाले कैसे होते हैं, डिक्रीज करेंगे. ठीक है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे इसकी टेंडेंसी कम होती जाएगी. ओके, वाई, क्यों ऐसा? क्योंकि बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर. क्योंकि आप ड्यू टू, देखो, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाओगे तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे के कम होंगे. दैट मीन्स इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन द साइज. ठीक है, इंक्रीज इन द साइज और मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर. ओके, है ना. तो ये हम पढ़ चुके थे 15 ग्रुप एलिमेंट्स में. मैंने आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स के नाम बताए थे. ओके, अगर आप इसको रिकॉल करो तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ओके, ये 5 एलिमेंट्स हमने देखे हैं और यही 5 एलिमेंट्स हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग को पढ़ना है. ओके, सो ये इसका बेसिक था, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि लास्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जैसे कि इसमें बिस्मिथ है लास्ट मेंबर, हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लास्ट कंपाउंड है ये हार्डली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करेगा. ओके, बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि ये जो ऐसे टाइप के बिस्मिथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड, कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो द स्टेबिलिटी जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज डाउन द ग्रुप. अब ये क्यों ऐसा? अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने आपको बताया है वो भी, उसकी भी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होता है. इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके, सेम एज ऑलवेज, जैसे यही रीज़न था. इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. द ओनली वेल कैटेगराइज्ड जो है हमारे पास कंपाउंड, दैट इज BI, बिस्मिथ. अब देखो, जैसे अगर बिस्मिथ है हमारे पास, लेट अस टेक कि इसमें ये एक्चुअल में क्या करता है, फ्लोरीन के साथ BiF5 कंपाउंड बनाता है. BiF5 यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिथ के लिए अवेलेबल है. ओके, ये -3 तो बिस्मिथ के लिए था ही नहीं, और +5 डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. सो इसमें एक एग्जांपल है जो कि इसमें बोला वेल कैटेगराइज्ड बिस्मिथ, जो कि 5th वाला कंपाउंड जो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होके BiF5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ओके, तो ये जो स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन की स्टेट की जो है वो क्या करेगा, ये बिस्मिथ के लिए तो ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे +5 के लिए तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्लियर, ये जो +5 की स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज करता है, एंड जो +3 की स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगा. अब आप जानते हो मैक्सिमम टाइम आप +3 की स्टेबिलिटी आप देखोगे ना, है ना, तो आपको बहुत जगह अच्छी खासी देखने को मिलेगी. यानी इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है. किस वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. एक्चुअल में ये क्या होता है, इनर्ट पेयर में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनर्ट पेयर में
अवेलेबल होते हैं। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, एक 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 पेयर बनती जाएगी। अब ये आपका था ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो उसमें आप देखोगे कि नाइट्रोजन के अंदर आप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में आप देखोगे तो +1, फिर +2, फिर +4, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो मतलब अवेलेबल होते हैं। ओके और इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन NO2 है, आपने देखा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के, NO3 है, NO4, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके +1, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। हाउएवर इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हैलोजेंस। तो आप जानते हो कि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में काम नहीं करेगा, किसके साथ, नाइट्रोजन हैलोजेंस के साथ। ओके एज नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल। एज एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ तो इजीली रिएक्ट कर जाता है और कंपाउंड भी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से फॉर्म करता है, लेकिन जब भी इट डज नॉट फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हैलोजेंस, यानी हैलोजेंस के साथ नाइट्रोजन इतना कंफर्टेबल नहीं होता। क्लियर, तो हैलोजेंस की तो बात ही मत करो नाइट्रोजन के लिए। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि क्या होता है, नाइट्रोजन के पास इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, यानी जानते हो आप नाइट्रोजन के पास क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर हो गई, तो इसके पास नो d ऑर्बिटल्स, ठीक है, नो d ऑर्बिटल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। एज नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कराने के लिए फ्रॉम अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म द बॉन्ड्स, ताकि दूसरे एलिमेंट्स को आने ही नहीं देगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो उसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। सो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये था आप लोग का नाइट्रोजन का थोड़ा बेसिक था। और इसके बाद एक टर्म आता है दैट इज़ योर फॉस्फोरस। यस, तो हम लोग अभी नाइट्रोजन के केस में हम लोग देख रहे थे कि उसमें मैंने आपको बताया था +5 की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, जिसमें +3 की जो स्टेट होती है वो इंक्रीज़ करती है और +5 की डिक्रीज़ करती थी। +3 में हमने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, मैं आपको बता रही थी इनर्ट पेयर इफेक्ट, ज़रा समझना क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है, जो आउटर मोस्ट होता है s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज़ योर द आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट, ओके, s इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, यानी आपका आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन मतलब NS2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके ये आपका क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा n-1 d ऑर्बिटल में, ठीक है, n-1 d ऑर्बिटल। तो जैसे आप क्या करोगे, डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोजर टू द न्यूक्लियस से उतने ही ज़्यादा क्लोज़र हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस से क्लोज़र होने की वजह से वो क्या होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहला जाते हैं। ओके तो ये था आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और हाउएवर जैसे हम बात करें इसमें कि इट डज़ नॉट फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। हेलोजन के लिए बात कर ली थी, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्म कर पाए। अब मैं बात करती हूँ फॉस्फोरस की। तो ये आपको एक बार टेक्स्ट बुक में से अच्छे से लर्न कर लेना है। फॉस्फोरस की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, फॉस्फोरस में क्या होता है, इट शो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस आपको +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। एंड फिर बाद में क्या करेगा, इसकी कैपेसिटी होती है 10 टू डिसप्रपोर्शनेट इन एसिड सोल्यूशन। याद रखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिसप्रपोर्शनेट। ओके डिसप्रपोर्शनेट होना, टूटना। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, HNO2 के साथ रिएक्ट करा रहा है तो इसमें HNO3 प्लस वाटर प्लस 2NO। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एन एग्जांपल इसमें देखें तो ये एग्जांपल आप ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि ये डिसप्रपोर्शनेट होने के बाद ये एसिड सोल्यूशन में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड देन वाटर और NO। तो इसमें आप क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेट टूटेगा फिर बाद में फॉस्फोरस। सिमिलरली अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ तो उसमें पता है क्या होता है, पहले इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। नियरली हम देखें तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा यहाँ पे क्या है कि आप
HNO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की ट्राई करो। HNO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए +1, नाइट्रोजन के लिए 7 + 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए आप 8 ले लेते हो। आ रहा है समझ में, है ना। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको कंपाउंड का आइडिया आ जाएगा। ओके, अब हमें इसमें क्या करना पड़ता है, चार्जेस लिखने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि HNO2 है हमारे पास, ठीक है, तो आप इसमें से चार्जेस कैसे लिखोगे, हमें सपोज करो कि हमें हाइड्रोजन का तो +1 है, हमें N का निकालना है, तो इसको आप X ले लो। 2 इंटू ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है = 0, तो क्या होगा, X + 1 -4 = 0, तो X - 3 = 0, तो X = 3। तो ये X जो इसका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कहला जाएगा। ओके, और ये जो आपको पता है कि इसके ऊपर जो चार्ज लगता है वो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। तो ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इस वे में निकालना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे HNO3 के लिए निकाल लिया, तो लेट अस टेक HNO3 के लिए हम निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। ओके, सो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमें इसमें क्या क्या करना है। यस, -6 = 0। सो आप देखोगे यहाँ पे X + 1 -6 = 0, तो यहाँ पे क्या होगा, X - 5 = 0, देन X = 5। तो ये जो है यहाँ पे 5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट कर रहा है। ओके, अब इसी वे में आपको दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट करने हैं, जिससे मैं आपको बता सकूँगी अभी कि क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो देखो, इसमें H2O है, वाटर, ये 3 और ये 5, ठीक है। वाटर ले लो, तो वाटर का तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, NO ले लो, तो NO ले लें क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। ओके, सो ये हम ले लेते हैं, X - 2 = 0, तो X = 2, तो ये आपका 2 आ जाएगा। क्लियर। आगे कोएफिशिएंट है तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोएफिशिएंट तो रहेगा, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो ये कंपाउंड है उसी का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्लियर। अब इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो ज़रा, आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं अलग अलग फॉर्मेशन के, ओके, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है वो कौन से ऑक्सीडेशन से कौन से ऑक्सीडेशन के बीच में हो रहा है। सो सिमिलरली इन केस ऑफ द फॉस्फोरस, नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रपोर्शनेट इनटू, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो +5 and -3 में डिसप्रपोर्शनेट होते हैं, अल्कली में भी और एसिड फॉर्मेशन में भी। हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ में इंक्रीज होते हैं, स्टेबल होते हैं डिसप्रपोर्शनेशन के केस में। आई बात समझ में। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जनरली आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी के लिए रखना है, तो वो क्या होगे, नियरली इंक्रीज उसकी स्टेबिलिटी कर जाएगी और फिर वो डिसप्रपोर्शनेशन दे पाएंगे। नाइट्रोजन थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है, वो उसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो +4 होती है। नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन आप जानते ही हो वैसे भी कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना फॉर्म करेगा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा नाइट्रोजन, मैक्सिमम 4। ओके, है ना। जैसे आप यहाँ NH4 ले लेते हो तो नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, सो इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी होती है, 4, कोवेलेंसी भी 4 होती है, सिंस ओनली 4 1s and 3p ऑर्बिटल, यानी कि 1 एक S का होगा और 3 P का होगा। तो लेट अस टेक कि एक S 3 P का sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे बॉन्डिंग के लिए, यानी कि यहाँ पे आप NH3 भी आप ले सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो sp3 एक S का ऑर्बिटल और 2 P के ऑर्बिटल्स जो होंगे वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और हैवियर एलिमेंट्स में क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल होता है आउटर मोस्ट शेल का, यानी आप हैवियर एलिमेंट्स की बात करते हो तो सारे F ब्लॉक हो गए, वो सारे एलिमेंट्स ऐसे हो जाते हैं। D ब्लॉक में भी, F ब्लॉक एलिमेंट्स में भी बहुत सारे हैवी एलिमेंट्स हैं। D ब्लॉक में भी आपके पीछे के जितने एलिमेंट्स हैं वो स्कैंडियम, टाइटेनियम तो स्टार्टिंग है, लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट्स है सीजियम, फिर वो सारे एलिमेंट्स होंगे, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका हैवियर एलिमेंट होगा जिनमें वेकेंट d ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। सो उसको हम यूज़ करते हैं फॉर बॉन्डिंग के लिए। बॉन्डिंग का मतलब, कोवेलेंसी का मतलब ही क्या होगा, कोवेलेंसी दैट मीन्स योर बॉन्डिंग, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं ना, तो ये वो बॉन्डिंग के लिए यूज़ करेगा। एंड हेंस उसका जो कोवलेंस है वो एक्सपांड कर देगा। दैट इज़, मान लो कि फॉस्फोरस की बात कर रही थी तो मैं PF6-, ठीक है, तो ये F के साथ मिलके इस स्टेप में कंपाउंड फॉर्मेशन
कर लेगा। आई बात समझ में? तो ये था पूरा एफ ब्लॉक का फॉर योर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अभी इसके बाद एनामोलस देखते हैं क्या है। यस, तो एनामोलस प्रॉपर्टी क्या होती है नाइट्रोजन की? तो देखो, नाइट्रोजन क्या होता है एक्चुअल में, डिफ़र करता है दूसरे मेंबर्स के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू नाइट्रोजन क्या स्मॉल साइज़ है, सबसे पहला है। सो नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू व्हाट, इट्स स्मॉल साइज, और सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होता। सो ये सारी कंडीशंस हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन की एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर सके। पी पाई मतलब पी ऑर्बिटल के साथ, और पाई सिग्मा पाई हम पढ़ चुके हैं ना पहले भी। तो पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म करता है। नाइट्रोजन के पास एक्चुअल में क्या है ना कि डी ऑर्बिटल नहीं है, वरना वो डी पाई कर सकता था। ठीक है, ये बॉन्डिंग होती है। सो डी पाई कर सकता था, लेकिन डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, सो इट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? ओके, सो ये एक टाइप का यूनिक एबिलिटी होती है। उसके अंदर एक ऐसा यूनिक एबिलिटी है कि वो पी पाई ऐसे मल्टीपल पी पाई वाले मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट करा सकता है। ठीक है, अपने साथ, मतलब नाइट्रोजन खुद अपने साथ दूसरे एलिमेंट्स को लेके, और उस जिनकी है ना कैसे एलिमेंट्स लेगा, जिनकी स्मॉल साइज़ होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोग एग्जांपल ले लो कार्बन और ऑक्सीजन, CO ले लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, हैवियर एलिमेंट्स जो होंगे इन ग्रुप के वो फॉर्म नहीं करेंगे, डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर सो लार्ज। क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स जो भी होंगे वो पी पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएंगे, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलरेडी कैसा है, लार्ज है। तो इस वजह से, एंड डिफ्यूज दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। डिफ्यूज़ होने के बाद उसका इतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होता। पाई मतलब ओवरलैपिंग इफेक्टिव होना चाहिए। आपको पता है ये बात कि पाई ऑर्बिटल्स जितने भी होते हैं ना, वो क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ओके, सिग्मा ऐसे होते हैं, ये आपका सिग्मा हो गया, लेकिन ये आपका कैसा है, पाई। तो ओवरलैपिंग जो होगी प्रोसेस की, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके। लेकिन क्या है कि पी पाई बॉन्ड वाले की बात कर रही थी, तो उसमें हैवियर एलिमेंट में इट डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स, बिकॉज उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी लार्ज होते हैं, और वो डिफ्यूज़ बाद में क्या होता है, डिफ्यूज़ दैट एंड इट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। डिफ्यूज़ होने के बाद उनकी इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। इस वजह से नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी इस वजह से पता है, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट कर पाता है। 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गई बात? तो इट एग्जिस्ट एज व्हाट, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विथ अ ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है ना डाई एटॉमिक के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई बात? जिसमें 1 s का और 2 p के ऑर्बिटल होते हैं बिटवीन द 2 एटम्स। ओके, ये बात हो गई। कंसिक्वेंसली जो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी 941.4 किलो जूल पर मोल, जो बहुत ही हाई है, वो होती है। कॉन्ट्ररी उसका जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, वो सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस है PP के साथ फॉर्म करेगा, आर्सेनिक है सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, एंटीमनी है वो भी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। बट बिस्मिथ जो है, यानी कि अभी बिस्मथ की बात कर रही हूँ, बट बिस्मिथ जो है ना वो वो क्या फॉर्म करता है, मेटलिक बॉन्ड्स इन एलिमेंटल स्टेट्स। याद रखो, ये क्या फॉर्म करता है, मेटलिक बॉन्ड्स। यानी ये जो है ना अलग अलग मेटल्स के साथ ये मेटलिक बॉन्ड्स फॉर्म करता है इन एलिमेंटल स्टेट्स। आपको पता है, मैंने आपको एलिमेंटल स्टेट्स का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस है, F2 ले लो, या डायरेक्ट क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, या आप O2 ले लो। ये सारे क्या हैं, एलिमेंटल स्टेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। एलिमेंटल स्टेट का एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि ये सब है ना सिंगल फॉर्म में है। आप देख सकते हो, मान लो कि यहाँ पे मैं अगर एक एग्जाम्पल ले लूँ कि CO2 ले लिया, मान लो मैंने CO2 ले लिया। ठीक है, क्या ये एलिमेंटल है? नो, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ ओनली, है ना, या मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, तो ये सारे कैसे हैं, एलिमेंटल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि खुद ये सिंगल हैं, इनके साथ कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा। दैट मीन्स वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि
बिस्मिथ जो है ना वो क्या करता है, मेटलिक बॉन्ड फॉर्म करता है एलिमेंटल स्टेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था BiF5 प्रीवियसली एग्जाम्पल बताया था। तो देखो F सिंगल था ना, बी मैंने आपको अभी अभी बताया था BiF5 का एग्जाम्पल बताया था कि नहीं, कि बिस्मिथ एलिमेंटल स्टेट में कैसे फॉर्म किया उसने। तो फ्लोरीन क्या है, अकेला अवेलेबल है +5 के साथ एलिमेंटल स्टेट में, बस तो उसने मेटेलिक के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात। तो उसके बाद जो आता है इसी में थोड़ा सा इसको डिटेल में हम पढ़ लेंगे, डी पाई के पी पाई की बात हुई थी, अब डी पाई की होगी। यस तो आप इसमें देखोगे कि सिंगल जो हमारे पास नाइट्रोजन बॉन्ड है वो क्या होता है, वीकर, थोड़ा वीक होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है सिंगल में वो क्या होता है, वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड कैसा होता है, थोड़ा वीक होता है देन PP फॉस्फोरस के बॉन्ड से। अब ऐसा क्यों नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड थोड़ा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड? इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि हाई, देखो ज़रा ध्यान से समझना, क्या रीज़न है इसका, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, या हम कह सकते हैं अच्छा ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। नाइट्रोजन में क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अंदर ही अंदर। अब वो किसका हाई, फॉस्फोरस का एक्चुअल में क्या होता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रेजेंट होगा बिकॉज ऑफ, रीज़न बताना, बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अंदर ही अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है किसका, ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ द नॉन बॉन्डिंग मतलब कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि कौन से होंगे, लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जो भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत हाई होता है, और जो वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो स्मॉल हो जाता है। मतलब इसकी वजह से ओइंग टू द, यानी आप ओइंग भी लिख सकते हो, दैट मीन्स रिजल्ट, आप ओइंग भी लिख सकते हो और इसकी जगह मैं रिजल्ट भी लिख सकती हूँ, बोथ आर सेम, ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। अब जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतनी बॉन्ड लेंथ तो पता है खींचे, मतलब क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है सपोज करो, तो अगर रिपल्शन होगा तो क्या हो गई, ये पहले बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, धीरे धीरे इतना बहुत कम हो जाता है कि नाइट्रोजन इधर इतना ही बॉन्ड लेंथ बचता है। सो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा रिपल्शन उतनी कम बॉन्ड लेंथ हो जाती है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक वर्ड आता है जो आपको ध्यान रखना है, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन टेंडेंसी, कैटिनेशन टेंडेंसी। इसका मतलब क्या हुआ वो ज़रा आपको मैं बताती हूँ कि वो वीकर होता है, एज अ रिजल्ट द कैटिनेशन टेंडेंसी इज़ वीकर इन द नाइट्रोजन। तो अब ऐसा क्यों होता है कि कैटिनेशन टेंडेंसी क्या है वो चीज़ समझते हैं हम लोग। यस तो आप लोग ये चीज़ समझो यहाँ पे कि कैटिनेशन की टेंडेंसी क्या होती है। तो कैटिनेशन का मतलब ही ये होता है कि देखो ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो कि आप जानते हो कि वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है इन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बॉन्ड एनर्जीज। स्टार्टिंग में आप देखो नाइट्रोजन सिंगल तो वीक था, ओके ये वीक हो चुका है, दैट मीन्स कि क्यों वीक है उसका भी आप रीज़न जानते हो, बिकॉज नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी है सिंगल बॉन्ड है वो क्या है, वीक है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज है एंड लोन पेयर ऑन 2n एटम, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो रिपेल ईच अदर। फॉस्फोरस में लार्ज एटॉमिक साइज होती है उसके कंपेयर में, नाइट्रोजन के कंपेयर में, एंड लोन पेयर जो पी पे होता है वो रिपेल करता है लेकिन थोड़ा स्मॉलर एक्सटेंट में रिपेल करता है। तो इसकी वजह से उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी फॉस्फोरस की होती है वो क्या होती है, मतलब कैटिनेशन में कैटिनेट करने की टेंडेंसी अच्छी रखता है। ओके अब व्हाट डू मीन बाय कैटिनेट करने की टेंडेंसी, दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता जाएगा। यानी कि आप समझते हो कि आप इसकी डेफिनेशन ये दे सकते हो, द टेंडेंसी क्या दोगे, द टेंडेंसी टू कैटिनेट,
द टेंडेंसी टू कैटिनेट, क्या करना, डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप, यानी अब जितने ज़्यादा डाउन द ग्रुप जाओगे उतना ही कैटिनेशन पावर बढ़ेगा। तो फॉस्फोरस में मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कैटिनेट कराने की। क्लियर बात हो गई। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज, कितना खुद से लिंकेज कर सकता है फॉस्फोरस, खुद से फॉस्फोरस। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, कैटिनेशन का मतलब ही ये होता है सेल्फ लिंकेज। क्लियर हो गई बात। तो ये था कि जैसे ऑब्वियसली नाइट्रोजन सबसे पहला आता है, फिर फॉस्फोरस आता है, तो इस वजह से क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप आप जाओगे। सो सबसे ज़्यादा जो कैटिनेट करने की टेंडेंसी होगी वो फॉस्फोरस की आ जाती है। ओके, यस। तो इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जैसे देखो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था वीकर, ये रीज़न पूछ सकते हैं आपको। अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। आपको पता है कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता इन इट्स वैलेंस शेल में। सो बिसाइड रिस्ट्रिक्टिंग इस कोवलेंसी 4 तक जाती है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई। अब देखो आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म, क्या फॉर्म नहीं कर सकता, तो इट कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, सो इट कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्लियर हो गई। इट ओनली फॉर्म पी पाई एज दी हैवियर एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल R3P है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप ले सकते हो। R3P है और R3PCH2, यानी इसका मतलब यही हो गया एल्काइल ग्रुप हो गया। फॉस्फोरस और आर्सेनिक की बात करूँ, फॉस्फोरस और आर्सेनिक की बात करूँ तो इट कैन फॉर्म, ये दोनों क्या फॉर्म कर सकते हैं बेटा, डी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ओके, ऑल्सो ट्रांजिशन मेटल्स व्हेन देयर कंपाउंड लाइक, जैसे कि इस टाइप के कंपाउंड अगर प्रेजेंट हो, C2H5 होल थ्राइस, फॉस्फोरस के साथ C2H5 होल थ्राइस इस ये कंपाउंड है, और आर्सेनिक के साथ आप ले लो C6H5 फिनाइल रिंग, ये ले लो, तो ये दोनों एक लीगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताऊंगी लीगेंड्स क्या होता है। ठीक है, लीगेंड्स और बहुत ही नए नए टर्म्स है जो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये दोनों लीगेंड्स का मतलब होता है एक अच्छा पेयर फॉर्म करना। ओके, एक अच्छी बॉन्डिंग फॉर्म करना, और वो लीगेंड्स आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ने को मिलेगा, हालांकि इसमें इतना कुछ डिटेल में हमें बताना नहीं है। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप देखोगे इसमें तो रिएक्टिविटीज़ थोड़ी गिवन है टूवर्ड्स नाइट्रोजन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, टूवर्ड्स ऑक्सीजन, टूवर्ड्स हैलोजन, किस टाइप से ये सारी रिएक्टिविटी काम करती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर हो गई बात। तो आप लोग को ये वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हो अभी तक, और कोई भी डाउट हो वो आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।